गया है। क्या दिया गया है? a बराबर 10 और d बराबर 10 और कह रहा है कि आप AP के 4 पद ज्ञात करिए। तो AP के 4 पद ज्ञात करना है और a बराबर देले है। तो याद करिए कि हम एक AP का जनरल फॉर्म बताए थे। जनरल फॉर्म कि आपका AP का पहिलका पद, दूसरका पद या तीसरका पद या कोई सा भी पद निकालना हो, आपसे डायरेक्टे कह दे कि पांचवा पद निकालिए, छठा पद, तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्म बताए थे व्यापक रूप AP का कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस nd। अब कह रहा है कि a दिया गया है यानी कि प्रथम पद देले है और d दिया गया है, तो आप ज्ञात करिए दूसरका पद या तीसरका पद, यानी कि 4 पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम 4 पद निकालते हैं। यानी कि पहला पद तो दिया गया है a बराबर 10, तो हमको निकालना कौन है? a प्लस 2d यानी कि दूसरका पद, यानी कि दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए a प्लस d, तो a कितना है? 10 और d कितना है? 10 यानी कि 20। दूसरा पद कितना हो गया? इसी तरह से तीसरका पद यानी कि T1 T3, या लिख दीजिए तीसरा पद, तीसरा पद, तो a प्लस 2d, तीसरका पद होता है a प्लस 2d। जितना पद कहे उससे एक कम लेना है, यानी कि तीसरका पद ले रहे हैं तो a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है? 10, 2 और d का वैल्यू कितना है? 10। 10 दूनी 20 और 20 और 10 30। चौथा पद, चौथा पद a प्लस 3d, a प्लस 3d, a 10 प्लस 3 गुने 10 यानी कि 10 तिहाई 30, 30 10 40। चौथा पद हो गया। यानी कि आपको कह रहा है कि 4 पद, यानी कि पांचवा पद, पांचवा पद, पांचवा पद a प्लस 4d। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे? तो 10, तो 10 रखेंगे, 4 इंटू डी, डी कितना है? 10, 10 चौको 40, 10 पचे, यानी कि 10 चौको 40 और 10 50। तो लिखेंगे अतः AP बराबर, यानी कि पहिलका पद 10, दूसरका पद 20, तीसरका 30, चौथका 40 और पांचवा पद 50। यानी कि ए तो दिल ही था और हमको और कह रहा था कि 4 पद। तो देखिए 1 2 3 4 पद। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न दिया गया है, ए दिया गया है और डी दिया गया है, तो आप आसानी से एपी के अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। ए या डी मालूम हो जाए तो आप उसका आसानी से उसका निकाल सकते हैं, एपी ज्ञात कर सकते हैं। ए और डी दिया रहे और कहे कि एपी ज्ञात करें तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दूसरका के दूसरका नंबर देखते हैं। दूसरका के दूसरका नंबर ए बराबर दिले हैं -2 और डी बराबर दिया है 0, डी बराबर 0। अब कह रहा है कि इसका 4 पद और ज्ञात करिए। तो 4 पद यानी कि प्रथम पद दिया है तो दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद a प्लस डी,
यानी कि ए कितना है -2 और +0, यानी कि दूसरा पद हो जाएगा आपका ए बराबर इतना 0, यानी कि दूसरा पद भी हो जाएगा इसका -2। तीसरा पद a + 3 × d। अच्छा, a बराबर -2 और d बराबर 0 -2। अच्छा देखिए, यह AP बन रहा है। जब तक d नहीं बढ़ेगा या नहीं घटाएगा, उसमें कोई सेम संख्या ही रह जा रहा है, तो क्या यह AP है? आपको AP नज़र आ रहा है? नहीं, -2 हर एक बार आ रहा है। तो लिखेंगे कि अतः यह AP संभव नहीं है, यह AP संभव नहीं है। क्यों नहीं है? AP का परिभाषा ही हम बताए थे कि उसमें पूर्व पद, जो पद दिए गए हैं उसके पूर्व पद से घटाने पर एक हमेशा कांस्टेंट राशि आता है, लेकिन यह तो एक -2 ही रह जा रहा है, तो इसलिए यह AP नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसी का तीसरा नंबर प्रश्न, इसको मिटाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है a बराबर -4 और d बराबर, a बराबर 4 है, -4 नहीं 4, और d बराबर दिया गया है -3। तो कह रहा है कि 4 पद और ज्ञात करिए। तो दूसरा पद, पहल का पद चूंकि तो दिया गया है, दूसरा पद के लिए होगा a + d। तो a बराबर 4 और प्लस इंटू माइनस, +4 इंटू माइनस यानी कि 1। तीसरा पद a + 2d, तो a + 2d, तो a दिया गया है 4 + 2 इंटू d का -3, गुना करेंगे तो 4 -3 दूना की 6, घटाएंगे तो -2। इसी तरह से चौथा पद हो जाएगा a + 3d। a है 4 + 3 इंटू d के -3, तो 3 3 की 9, घटा देंगे तो माइनस, देखिए a का वैल्यू है 4, d 3 इंटू d का मान -3, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 3 की 9, और घटाएंगे तो -5। इसी तरह से पांचवा पद निकालना है, तो a + 4d, जितना पद निकालना उससे एक कम लेना है। a प्लस यानी कि 4 इंटू -3, 4 और प्लस इंटू माइनस, 4 × 12, और इधर करेंगे तो -8 लिखेंगे। यानी कि हम लोग 4 पद निकाल लिए, तो लिखेंगे कि अतः AP बराबर, पहल का a बराबर है 4 जो कि दिया गया था प्रश्न में, और दूसरा हो गया आपका
1, तीसरा हो गया -2, चौथा हो गया -5 और पांचवा पद हो गया -8। यही AP आपका प्राप्त हो गया। इस तरह से क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें केवल गुना भाग करने आना चाहिए। तो बाकी के प्रश्न आप खुद हल करिए। और चलिए आगे जो नंबर जो 3 है उसको हम देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। बाकी के जो 2 प्रश्न हैं आप खुद से बना सकते हैं। चलिए 3 नंबर का, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। यानी अबरी आपको AP दिया गया है, आपको बताना है कि इसका प्रथम पद कौन है और D ज्ञात करना है, सार्व अंतर। तो तीसरा नंबर प्रश्न पर चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। तो पहिलका प्रश्न, तीसरा का पहिलका प्रश्न जो AP दिया गया है 3, 1, -1 और -3 ... दिया गया है। तो हम बताए थे कि AP के जो प्रथम पद होते हैं, जो सबसे पहला पद होता है A होता है, प्रथम पद, यानी कि इसी को A कहते हैं। तो कह रहा है कि AP का प्रथम पद, तो प्रथम पद तो आपको मालूम चल गया कि E है। हल लिखेंगे, हल प्रथम पद 3। अब कह रहा है कि D सार्व अंतर ज्ञात करे। तो सार्व अंतर बराबर फार्मूला लिखाए थे कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद लिखाए थे। तो इस AP जो दिया गया है अनुक्रम, तो कहीं से भी 2 टर्म उठा लीजिए और बता दीजिए कि कौन से हैं। तो दूसरा पद कहीं से भी 2 टर्म, जरूरी नहीं है कि यही होगा। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए, D ज्ञात करने के लिए बोले थे कि T2 - T1 होता है। तो कहीं से भी आप 2 टर्म लगातार, लेकिन लगातार होना चाहिए, तो कहीं से भी उठा लीजिए। यदि हम इसको दोनों को देखें तो इसके लिए, दोनों के लिए यह होगा प्रथम पद और यह होगा दूसरा पद। तो T2 - T1, तो -3 और घटाना है माइनस, हम -1 करेंगे तो -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस, घटाएंगे तो -2। कहीं से भी निकालिएगा तो वही आएगा। यहाँ से घटाइए कि दूसरा में से, दूसरा यानी 1 - 3 करिएगा तो -2, कहीं से करिएगा तो वही आएगा। तो सार्व अंतर हो गया, यानी कि D बराबर -2 और प्रथम पद 3। इसी तरह से अनुक्रम और आगे भी दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे के प्रश्न पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है दिया गया है कि -5 - 1 3 7, -5 -3 -1 3 7 ... इसी का, यानी कि दूसरा प्रश्न, तीसरा के दूसरा प्रश्न है। तो इसमें आपको A हो जाएगा, A को कहते हैं प्रथम पद, यानी कि -5। इस D निकालना है तो T2 - T1, कहीं से भी 2 टर्म उठाइए, लगातार होना चाहिए। बात ध्यान में रखना है कि टर्म लगातार होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से भी 2 को उठा लीजिए, नहीं, लगातार 2 टर्म। तो इसमें से देखिए, तो इसके लिए यहाँ से हम लेते हैं, तो यह हो जाएगा पहिलका पद, ये दूसरा का, तो 3 - -1 करेंगे तो 3
माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 4, यानी कि d बराबर कितना हो गया 4। यहाँ से भी करिए तो -1 और माइनस इंटू माइनस का होता है प्लस, करिएगा तो 4 आएगा। तो a बराबर आपका हो गया -5 और d बराबर 4। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और अभी भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत लगता है। तो यह मेहनत आप लोग सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक, कह रहा है तीसरा नंबर कि 1/3, तीसरा नंबर, तीसरा का तीसरा 1/3, 6/3, फिर है 9/3, फिर है 13/3 ... इसमें आपको बताना है कि a क्या होगा और d। तो हल लिखिएगा जरूर। a बराबर हो जाएगा 1/3 और d निकालने के लिए बोले थे कि t2 माइनस t1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो कहीं से भी उठा लीजिए, तो दूसरका पद ई पहिलका पद, ई दूसरका पद, या इधर ई दोनों में से लीजिएगा तो ई पहिलका और ई दूसरका। तो घटाइए, दूसरा पद 6/3 माइनस 1/3 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 5/3, यानी कि a आ गया आपका 1/3 और e हो गया 5/3। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी एक और प्रश्न बच जा रहा है, तो आप खुद से बना सकते हैं। अब नंबर 4 प्रश्न बचलिए। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन AP में है? यदि AP में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे AP दिया गया है। नंबर 4 पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेते चलिए, समझते चलिए। नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का नंबर 4 कह रहा है कि अनुक्रम दिया गया है 2, 4, 8, 16 और कह रहा है कि आप चेक करिए कि यह जो अनुक्रम है AP में है या नहीं है। तो AP में है या नहीं है चेक करने के लिए पहले आपको D ज्ञात करना होगा। यदि यह अनुक्रम AP में है तो इसका सार्व अंतर बताना है और इसके बाद 3 पद और निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले तो हम जांच करेंगे, यानी कहीं से भी 2 टर्म उठा के चेक करिए कि जो आ रहा है कांस्टेंट राशि जो D है एक समान, हमेशा एक समान आ रहा है या नहीं। तो चलिए हम इसमें से चेक करते हैं, यानी कि जांच करते हैं। जांच करेंगे कैसे? D निकालेंगे कि T2 माइनस T1। तो इन दोनों पद के लिए करेंगे तो 4 माइनस 2, तो 2 इक्वल टू 2। अब देखिए कि इसमें से अगर करते हैं इसके लिए, इसमें किए तो यह एक दूसर का जांच करते हैं। फिर से D1 चेक किए और मान के चलिए कि हम इसके लिए करते हैं D2 के लिए। तो इसमें से चेक करिए कि 8 माइनस 4, तो 4 आ रहा है। क्या यह AP में है? D हमेशा एक समान आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे कि यह AP में नहीं है। यदि यही AP में रहता तो D आपका मालूम चल जाता यहाँ से। और 3 पद और ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो गिन लेते हैं। चलिए एक जो है उसी को हम चेक करके बना देते हैं। चलिए तो नहीं है तो इसको मिटाते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चेक करते हैं कि कौन है। जैसे कि एक प्रश्न है आपका नंबर 2 है 2
5/2 3/3 और 7/2 ... कह रहा है कि चेक करिए इसको भी कि यह एपी में है या नहीं है। तो है तो चेक करेंगे, अगर हो जाएगा तो इसका 3 पद ज्ञात करना है। तो चेक करेंगे तो डी ज्ञात करेंगे, सार्व अंतर डी बराबर, यानी कि यहीं से हम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं T1, इसको T2, और घटाते हैं तो घटाएंगे तो 5/2 T2 माइनस T1 होता है, और इधर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 5 माइनस 2 यानी कि 3/2। अगर यहाँ से हम करते हैं तो इसके लिए करते हैं, ये दोनों टर्म के लिए लगातार, तो 7/2 माइनस 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 माइनस 3 यानी कि 4/2 हो रहा है। तो यह भी एपी नहीं है, यह भी एपी में नहीं है, एपी में है। कौन होगा आप लोग आगे चेक करिएगा। आज के लिए इतने रहने देते हैं। यदि रहता तो आप मान के चलिए कि रहता तो एक है पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यानी कि आपको निकालना है 5वां पद। तो लिखते कि a + 4d, और जब a मालूम हैया से चलिए जाता और d यहाँ से चलिए जाता तो इस पर रख कर हम लोग 5वां पद निकाल लेते। फिर 6वां पद कहता तो a + 5d, 7वां पद कहे तो a + 6d। इस तरह से 3 पद हम लोग निकाल लेते हैं। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। लास्ट में कहेंगे कि अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ज़रूर भूलें नहीं।